जो अमेंडमेंट्स उसमें लाए हैं उसमें आपको ब्रीफ किया जाए और बहुत सारे सवालात आपके जहनों में भी होंगे, उनके जवाबात भी आपको दें। और कुछ हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकली तौर पर जो दीगर पार्टीज के लोग हैं वो बड़ा उसको फोकस किए हुए हैं और बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, कोर्ट्स में भी गए हैं, जाहिर है उनका हक है। यहाँ पे इन सब की सिफारिशात जो हैं वो मौजूद हैं। ये जमात इस्लामी हमने उनसे कहा था, उन्होंने भेजी है कि ये MQM की तरफ से और ये PTI की तरफ से लोकल गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं जो इनको मज़ीद एम्पावर किया जाए और उनको ज़्यादा ताकि बेहतर परफॉर्म कर सकें। जिनकी मशावरत से ये अमेंडमेंट की गई और ये कवानीन बनाए गए, अगर जो ज़्यादा क्वेश्चन सबके सामने जो है वो ये है कि जी कराची के लिए क्या किया गया और कराची के जो इलेक्टेड लोग हैं या ख़ास तौर पर मेयर साहब की बात की जाती है, टाउन्स बनाने की बात की जाती है, UCs भी बात की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई गई। और कुछ जो काम था या जो इस तरह के सवालात थे कि जी वाटर बोर्ड का इसमें तस्करा नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इसमें बात नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इसमें बात नहीं है, जो सबकी तरफ से सिफारिशात में मौजूद थी। एक तो टाउन सिस्टम कर दिया गया, फिर मेयर का या इलेक्टेड जो भी लोग हैं उनका एक रोल तयन कर दिया गया है, लेकिन वो जाहिर है स्पेशल लॉ के तहत आएगा। वो कोई लोकल गवर्नमेंट के इस एक्ट की बजाय जो स्पेशल लॉज हैं उनके तहत हमने वो इख्तियारात उनको देने हैं, जिसमें कल की हमारी जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें भी इन चीज़ों को लाया गया कि मेयर जो है वो वाटर बोर्ड के चेयरमैन होंगे और इसी तरह उनका अमल दखल जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को वैसे भी रीजनल वाइज कर दिया गया है कि हर रीजन की सतह पर एक तो प्रोविंशियल बॉडी होगी जो उसकी तयन करेगी उसके पूरे काम का, लेकिन जो इलेक्टेड लोगों के एरियाज हैं वहाँ पे उसके जो चेयरमैन या उसके जो हेड होंगे वो इलेक्टेड लोग होंगे। कहीं पे मेयर होंगे, अगर वहाँ पे कॉरपोरेशन नहीं है और किसी डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है तो वहाँ के जो चेयरमैन है या जिस एरिया में काम हो रहा है, मे बी वहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी में काम हो रहा हो, तो वहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं उनको उसमें रोल दिया गया है। इसी तरह जो दीगर हमारे इदारे हैं वहाँ पे टाउन सिस्टम की डिमांड थी कि जो टाउन सिस्टम कर दिया जाए, वो कर दिया गया है ताकि ज़्यादा बेहतरी के साथ म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकें और लोग उससे मुस्तफीद हों। UCs को भी एम्पावर किया गया है। कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे, मीडिया पे सुनने में आया कि जी वो जो एक आम चीज़ होती है बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट्स जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ले ली गई है DMCN, तो वो काम ही UCs का था। वो UCs में ऑलरेडी काम हो रहा था और वो होगा, वो उसमें मेंशन है। बल्कि हमने तो उसको मजीद बेहतर करने के लिए नादरा से उसका लिंक कर दिया है ताकि उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी हो और किसी तरह की जो शिकायत आती थी कि जी कहीं पे गलत इस तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं तो वो भी ना हो सके। और फिर हम PFC को भी फाल कर रहे हैं ताकि जो एक 140A के तहत जो एक सब कोई के जहन में होता है तो उसको बेहतर किया जाए। फिर अगर आप पूरे सूबे की बात करते हैं तो जिस तरह कराची में यही कहा गया था कि जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ख़त्म करके और टाउन सिस्टम लाया जाए, तो वो हमने किया है। इसी तरह क्योंकि हैदराबाद 2001 में या जो 2005 से पहले तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, 2005 में उसके 4 हिस्से कर दिए गए। इस वक्त जो हैदराबाद है उसका जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो भी मोस्टली अर्बन एरिया ही उसमें है, तो डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ख़त्म करके वहाँ भी कॉरपोरेशन में ही की तजवीज़ है, जिसमें हमने ये
बनाए जाएंगे। दीगर जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर है, जिसमें वैसे सक्खर और लाड़काना तो ऑलरेडी वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जो हमारे 2 और डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, मिसाल के तौर पर शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास, तो वहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं वो बना दी गई हैं। और बाकी क्योंकि वहाँ पे दीगर जो एरियाज हैं, रूरल एरियाज, वो बहुत बड़े एरिया हैं। मिसाल सक्खर में भी अगर सक्खर कॉरपोरेशन हमारे पास है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है। क्यों? इस कॉरपोरेशन के अलावा उसका जो एरिया है वो बॉर्डर तक आता है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, दीगर एरिया, इसी तरह लाड़काना है, फिर मीरपुर खास है, फिर हमारा जो शहीद बेनजीराबाद का भी बड़ा हिस्सा जो है वो रूरल एरिया पे है। तो ये सारी चीजें हमने की हैं और इसको मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। एक और जो बात लाई जा रही है कि जी इन इदारों के पास जो हेल्थ और एजुकेशन था उसको भी ले लिया गया है। तो देखिए वो इस वजह से किया है कि उन इदारों को बेहतर किया जाए। जो लोकल गवर्नमेंट के तहत हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मैटरनिटी होम्स या जो इदारे थे वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजूहत थी कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको तनख्वाहों का इशू था, वहाँ पे इक्विपमेंट्स का इशू था, सर्विसेज का इशू था। तो उसको बेहतर करने के लिए, ताकि वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अगर हिस्सा होंगे तो जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनकी अपग्रेडेशन भी होगी, उनकी तनख्वाहें भी, और दीगर जो इश्यूज हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। वही सिमिलरली जो एजुकेशन का सेटअप है लोकल गवर्नमेंट का, वहाँ भी यही शिकायत थी। बहुत सारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं टीचर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और उनको प्रॉपर तरीके से उनका पे नहीं मिलती। दीगर चीजें वो आए दिन हर माह या हर 6 माह के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू किया जाता है। तो उसको ये तो बेहतर किया है उनके लिए। आपके सामने मिसाल मौजूद है कि इस्लामाबाद में एक ऑर्डिनेंस के जरिए हेल्थ और एजुकेशन को, जो इस्लामाबाद की टेरिटरी में है, उनको लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। तो वहाँ पे एहतजाज हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन वालों की तरफ से। लेकिन अगर हमारे जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि ये उन वापस वहीं रहे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये जो हमने बनाया है, कवानीन जो बनाए हैं, ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि इनमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं की जाए। आप सब दोस्त उस वक्त मौजूद थे असेंबली में जब हम बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि बिल को इंट्रोड्यूस होने दें, फिर जब इसके ऊपर बहस की बात आएगी तो आप भी इस पर बोलें। और जो आपकी अमेंडमेंट्स उस वक्त हमारे पास कोई 3 अमेंडमेंट्स उनकी आई थी, उन पर हम आपको बात करेंगे और उनको लाया कैटर किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा कि बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले ही वही शोर शराबा जो शुरू होता है वो कर दिया गया। फिर कहा गया कि जी शो ऑफ हैंड्स जो है, एक और एतराज है कि जी उसको क्यों आप सीक्रेट बैलेट में, जब लास्ट 2013 में जब ये कवानीन बनाए गए थे, शो ऑफ हैंड था, तो इन्होंने एतराज किया कि जी ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो बैलेट सीक्रेसी है उसको जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो इन्हीं की तरफ से थे, आपके पास रिकॉर्ड पे होंगे, आप सब यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर उस पर भी कोई बात करते हैं सब लोग, तो हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। और फिर एक और जो इसमें है कि जी जो भी मेयर या चेयरमैन जो है वो बाहर से इलेक्ट हो सकता है, जो जिसका वोट वहाँ पे हो। तो इसके तहत जिस प्रोग्राम के लिए बात करते हैं, ये तीनों ने ही उसको बहुत सराहा है। जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो आया था, एक्ट आया था, SLGO जो था 2001, उसमें तो यही था कि बाहर से जो थे बाद में वो इलेक्ट हुए, वहाँ पे आए। तो एक तरफ एक बात की जाती है, दूसरी तरफ दूसरी बात की जाती है, लेकिन हम बात करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ जब प्रेस ब्रीफिंग उस दिन हुई थी, उसके बाद सबसे मैं मिला हूँ वहाँ पे, और मैंने इन्हें कहा कि आप हमें टाइम दें, हम आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं, आप कोई भी बताएं, और अगर कोई और बेहतरी इसमें मजीद लानी है तो हम आपसे मिलकर उसमें ला सकते हैं। अब वो कोर्ट में चले गए हैं, जाहिर है अब अदालतों के जो भी फैसले होंगे हमें कबूल है। अगर वो लोग यही चाहते हैं
कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाइंडिंग थी कि जी इनको 30 दिसंबर तक अगर आपने ये हमें ना भेजा तो जो पुराना 2013 वाला कानून है आपका, उसके तहत हम डिलिमिटेशन और दीगर चीज़ें जो है कर देंगे और फिर वो इलेक्शंस जो है अनाउंस होंगे। हमें जो असल इसमें डिले हुआ वो थे हमारे जो रिजर्वेशंस हैं सेंसस के ऊपर, जो हेड काउंट के ऊपर, और वो उस वक्त तो एमक्यूएम सबसे ज्यादा बात करती थी, लेकिन जब नफीस वज़रा बन गए ये तो वो वहां से उससे पीछे हट गए, सिर्फ सिवाय पीपल्स पार्टी को। हमारे चेयरमैन बात करते थे, हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बात करते थे, हमारे जो अरकान असेंबली हैं प्रोविंशियल हो या नेशनल या सेनेट में, वो इसको हाईलाइट करते थे। हमने इलेक्शन कमीशन में कहा कि जी हमें रिजर्वेशन है, फिर वो जी ऑप्शन होता है आखिरी के जी चलें जो ज्वाइंट सेशन है वहां पे इसका फैसला होना है, तो हम तो उसका इंतजार कर रहे थे। और आपने देखा कि ज्वाइंट सेशन में उसको किसी 68 या किसी एजेंडा पे रखा गया था आखिरी नंबरों में, तो उसको बाद में जिस तरह पास कर दिया गया तो वो हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन उन पर हमें रिजर्वेशन हैं, सेंसस प्रॉपर नहीं हुए और खास तौर पर कराची के नहीं हुए। लेकिन आपने देखा जो ज्यादा बात करते थे वो कैसे फिर पीछे हट गए। अब जो मर्जी आप वो कहें, लेकिन आप सब इस बात के आपके इल्म में है। मैं सईद साहब से कहूंगा कि कुछ वो बात करें और फिर आपके क्वेश्चन हो तो मैं बस थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा ताकि और वजाहत से समझा सके इशू। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि 2013 का जो बंदियाती निज़ाम था उसमें इस मरतबा बेहतरी का फैसला हुआ है और चेयरमैन गुलाम भुट्टो ज़रदारी साहब के खास इसके अंदर जो है हिदायत उनका इंटरेस्ट है। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हमें जो तरमीम करनी पड़ी वो जल्दी की मजबूरी थी इलेक्शन कमीशन को देना, तो कुछ माइनर चेंजेस उसमें हुई हैं, कोई मेजर उसके अंदर चेंजेस नहीं है। 3 चेंजेस का जिक्र किया है। एक, हेल्थ और एजुकेशन जो है वो क्यों उनसे ले लिया गया। दूसरा कि मेयर का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से क्यों करवा रहे हैं, ओपन क्यों नहीं करा रहे हैं। और जो तीसरा है वो ये है कि जी कोई भी शख्स जो हमने कहा है कि जी मेयर का इलेक्शन या टाउन के जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो लड़ सकता है, वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम बड़े सॉफ्ट हैं, कंफर्टेबल हैं, हम बात कर सकते हैं। अगर इत्तेफाक हो जाए तो हम तीनों चीज़ें मान लेंगे कि जी ओपन करते हैं मेयर का इलेक्शन, कोई इशू नहीं है। आप चाहते हैं कि काउंसिल का रुकन इलेक्शन लड़े, कोई इशू नहीं है। आप चाहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन बंदिया के पास रहे, कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहाल हो सकती हैं। इसके अलावा हमने और क्या किया है, ये तो वो चीज़ें जो नजर आ रही हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और ये फिर कलेक्शन के बाद ट्रांसफर हो जाता है डीएमसीज को। हमने कल की कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया है कि ये हम डिवॉल्व कर देंगे, ये खुद ही जाके कलेक्शन करें, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, लेकिन वो खुद कलेक्ट करें अपना टैक्स। जो कहते हैं हमारे पास ज़राए नहीं, हम आपको दे देंगे, आप ज़्यादा कलेक्ट कीजिए, अपने जो इदारे उनको ठीक कीजिए, जो भी बंदियाती इदारे होंगे। हमने जो मुंतखब नुमाइंदों का रोल है दीगर इदारों में, नासिर शाह साहब ने कुछ बताया, लेकिन मैं इदारे बता देता हूँ। देखिए, एक पुलिस का कानून है, पुलिस ऑर्डर, उसमें अगर हमें कोई इख्तियार किसी को देना है तो वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के जरिए नहीं हो सकता। हमने पुलिस ऑर्डर के अंदर उसमें तरमीम करनी है। अगर हमने कराची वाटर सीवेज बोर्ड में इन मुंतखब नुमाइंदों को कोई किरदार देना है तो उसके लिए हमें कराची वाटर सीवेज बोर्ड के एक्ट में तरमीम करनी है। अगर हमने केडीए के अंदर कोई रोल इनका रखना है तो हमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कानून है, जो एक्ट है, उसके अंदर तरमीम करनी है। अगर हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में इनका कोई किरदार रखना है तो हमें उसमें तरमीम करनी है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो तरमीम होने की उसमें करके हम नहीं कर सकते। ये तो मुतालबात ही नहीं है ना जो हम कह रहे हैं आपसे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो थाने का एसएचओ है वो यूसी के चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा, हर महीने में उसको रिपोर्ट सबमिट कराएगा कि इतनी एफआईआर दर्ज हुई, मैंने इतनी कार्रवाइयाँ की, इतने मुजरिम पकड़े, मैंने इतना हम अच्छी परफॉर्मेंस की और ये हमारी खामियां थी। तो वो रिपोर्ट यूसी के चेयरमैन के पास आएगी। जो एसपी होगा वो रिपोर्ट करेगा अपने जो चेयरमैन को या मेयर को, जो उसका इलाका होगा, रजिस्ट्रेशन उसका, और उनको वो बताएगा कि जी मैंने ये काम किया है।
हम ये कह रहे हैं, इनको रोना है कि हमसे वो आपने एजुकेशन हेल्थ क्यों ले ली। हम तो उनको ये इख्तियार देने जा रहे हैं कि भाई पूरा डिपार्टमेंट हेल्थ का और पूरा डिपार्टमेंट एजुकेशन का, उसकी मॉनिटरिंग आपके हवाले है। यूसी में मुंतखब होने वाले लोग अपनी यूसी के अंदर जो डिस्पेंसरीज हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाएं, उनका विजिट करें, उनकी रिपोर्ट बनाएं, वो सबमिट करें डिपार्टमेंट को कि हम फिलहाल डिस्पेंसरी में गए थे, वहां पे डॉक्टर नहीं था, वहां पे दवाई नहीं थी, वहां पे पेशेंट के साथ रवैया ठीक नहीं था, स्कूल के अंदर टीचर नहीं आते। आपका किरदार बढ़ाया जा रहा है। जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी एक लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की होनी चाहिए, वो उनको देने जा रहे हैं। ये कहीं नहीं है। हम पब्लिक हेल्थ का पूरा जो डिपार्टमेंट है वो नीचे इनके हवाले करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे सूबाई हुकूमत के महकमे जो समझते हैं कि मकामी हुकूमतों के पास होने चाहिए, उनको देने जा रहे हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का आपको बताया शाह साहब ने कि वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, लेकिन इसी तरह इफेक्टिवली वो काम नहीं कर रहा, लेकिन उसको भी हम जो है वो करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो शोर मचाया हुआ है हमारी ऑपोजिशन ने, वो हराम में शोर मचाया। हम इनकी सारी बातें मान लेते ना, तब भी ये शोर मचाते। भाई आप कहते थे नशा टावर नहीं गिरना चाहिए, आप कहते थे गुजर नाले में जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनको कंपनसेट करें, आप कहते थे कि जो लोग यहाँ बस गए इमारतों में या आबादियों में, उनकी छतें नहीं गिरनी चाहिए। खुद ही कहते थे ना, खुद ही जाकर वहां खड़े होकर ड्रामे करते, सारे तकरीरें करते हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत ने अगर करारदाद पेश की असेंबली के अंदर, हुकूमती एमपीएस ने उसकी मुखालफत की। अब अगर ऑर्डिनेंस जारी करने की बात कर रहे हैं, जो गवर्नर को भेज दिया जाए, गवर्नर का ये काम नहीं कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ टीवी जाकर बात करें, ये गवर्नर का काम ही नहीं है। आप ऑर्डिनेंस पढ़ो, कानून पढ़ो, उसके ऊपर जो राय देनी है असेंबली को भेजो। ये गवर्नर का रोल नहीं है कि टीवी चैनल पर करके देखेंगे ये गलत वो गलत। भाई आपका काम फैसला करना नहीं है, ये फैसला असेंबली करेगी, ये फैसला इस मुल्क के सूबे के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। बहरहाल वो कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी बिल्डिंगें नहीं गिरेंगी, फिर कहते नहीं कमेटी में ये लोग वो लोग, भाई तो पीटीआई के बंदे डाल दें कमेटी के अंदर, क्या करें? हम अपोजिशन में बना दें कमेटी, अनोखी अनोखी बातें करते हैं। अगर हुकूमत ने कमेटी बनानी है, हुकूमत ने कानून बनाना है, तो हुकूमत ने अपनी मर्जी से कानून बनाना है। हम सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बना रहे हैं, उस पर भी एतराज है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज बन सकता है कमीशन का सरबराह, वह हलाल है। या अगर हम बना दें तो हराम है। पंजाब में कमीशन बन सकता है इरेगुलर सोसाइटीज को रेगुलर करने के लिए, वो हलाल है। या अगर सिंध में बनाते तो हराम है। तो ये इनके दौरे मयार है, इनको तनकीद हर हाल में करनी है, इन्होंने एतराज हर हाल में उठाना है। लेकिन हम आपके जरिए इस सूबे के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट के इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। हमारी जो नीयत है, जो हमारे प्लान्स हैं, जो मंसूबे वो आपके सामने रोजाना शेयर कर रहे हैं, ये तो बहुत, ये 3 चीजों में रवाना हो रहे हैं। हम कहते हैं वो तीनों करने को तैयार है भाई, जो तुम कह रहे हो, हम उससे आगे जा रहे हैं, हमें उस पर बात करो चाहते। ये चीजें तो किसी ने नहीं मांगी थी ना कि एजुकेशन में और हेल्थ में जी हम तो इनको घुसाए, जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे जाके मॉनिटरिंग करो, चौकीदारी करो सबकी, कि इदारे ठीक से, किसने मांगी थी? पुलिस का किसने मांगा था हमसे कि जी पुलिस की जो है रिपोर्ट ऐसे के उनको रिपोर्ट करे, एसपी को रिपोर्ट, किसने मांगा था? किसी ने नहीं मांगा, अब भी नहीं कह रहे हैं। हम ये चीजें सारी करने जा रहे हैं और हो सकता है कि इससे भी आगे करें। ये जो फौरी तौर पे अमेंडमेंट्स हमें करनी पड़ी थी, उसकी कोई वजूहत थी, मजबूरी थी, हमने कर ली। लेकिन बुनियादी तौर पर ये लोकल गवर्नमेंट का कानून जो है वो बेहतर होगा। कैबिनेट में कल भी काफी बहस हुई है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैबिनेट के अंदर भी है, हम दोस्तों में भी है, लेकिन इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी का कि इनको बाख्तियार नहीं होना चाहिए। किस तरह इख्तियार होना चाहिए, कितना इख्तियार होना चाहिए, इस पर बात होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ ही शोर मचा रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, ये लोगों को फिर गुमराह कर रहे हैं। और खास तौर पर मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो ऐसी आबादियों में रहते हैं, ऐसी इमारतों में रहते हैं जिनकी कहीं ना कहीं कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इमारतें बनी, आबादियां बनी, जिनके सामने जाकर ये खड़े होते हैं, जिनको जाकर ये उकसाते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करो, सड़कों पर आओ, सीएम हाउस जाओ, ये सारे ड्रामे करते हैं। इनको पहचाने। हम आज कह रहे हैं कि हम कमीशन बना रहे हैं, हम उनको रेगुलाइज करना चाहते हैं, एमक्यू भी मुखालफत करती है, पीटीआई भी मुखालफत करती है। भाई अगर किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में एमक्यू ने गरीब लोगों को बिठा दिया, कब्जा करा दिया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग वहां रह रहे हैं, हम कहते हैं कि हम उनको रेगुलर करने का रास्ता निकालते हैं, ये कहते हैं कि उसकी मुखालफत करें। वो तुमने बिठाए लोग, वो हमारे वोटर नहीं थे, वो तुम्हारे खैर ख्वाह थे, तुम्हारे अंदर थे। टीपी चौक के अंदर तुमने अपने बंदे आगे बिठाए थे कि हम अपने वोट बढ़ाएंगे। आज अगर हम कहते हैं कि इनको रेगुलाइज करना चाहते हैं, आज इनकी मुखालफत करते हैं। तुम खैर ख्वाह किसके हो ये तो बताओ ना। अपने लोगों के जिन्होंने सारी जिंदगी तुम्हें वोट दिए, तुम्हें असेंबली में पहुंचाया, तुम्हें वजीर बनाया,
तुम आज उनकी भी मुखालफत कर रहे हो। ये चेहरे आपको पहचानने चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार बनाने के रास्ते में रुकावट है, कौन वो लोग हैं जो उन गरीबों की छतों को जो हुकूमत बचाना चाहती है उसके खिलाफ ये खड़े हो गए। ये चेहरे, इनके चेहरे बेनकाब हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि हम जवाबदेह हैं सूबाई सिंध के लोगों को। कानून बनाने का इख्तियार सूबाई असम्बली को है। किसी एक जमात को यह हक नहीं कि डिक्टेट करे वो असम्बली को कि ये कानून होना चाहिए। भाई राय हो सकती है, आपने राय भेजी कि नहीं भेजी, ठीक है, हमने पढ़ दी, जो चीजें हमें बेहतर लगेंगी, मुनासिब लगेंगी, हम वो कर लेंगे। लेकिन कानून बनाने का इख्तियार सूबाई असम्बली को है। पंजाब की सूबाई असम्बली अगर कानून बना रही तो मुझे नहीं पता कि मैं डिक्टेट करूँ और बंदूक करके खड़ा हो जाऊँ कि ये कानून बना, उनकी मर्जी जो बनाएगी, एतराज हम कर सकते हैं, करेंगे। इसी तरह इस कानून पर आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह न करें, लोगों को उकसाएं मत, और लोगों को गलत रास्ते पर मत। ये बता दें कि सर ये बता दें कि कई अरसे से पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कहती आ रही थी कि अब नए बल्दियाती इंतखाबात में हम जो है ना जो बल्दियाती इदारे हैं उनको बाइख्तियार करेंगे। जब आपके ज़हन में ये बात थी तो क्यों इस बिल के आने से पहले आपने वाटर बोर्ड, ADA और बहुत सारे दीगर जो इदारे हैं उनमें उनके एक्ट में क्यों तब्दीली नहीं की, ताकि जो मेयर होगा तो इख्तियारात उसके हाथ में आने चाहिए ना। वाटर बोर्ड का सरबराह भी उसको होना चाहिए, KDA में इसका मंतकल होना चाहिए, SBCA में इसका मंतकल, तो इस एक्ट में आप लोगों ने क्यों तरमीम नहीं की? देखिए एक तो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि शाह साहब ने जो बताया और रोजाना बताते हैं, हमें ये अंदाजा नहीं था कि वफाकी हुकूमत और स्पीकर जो उनके हैं वो इस तरह नामुनासिब तरीके से, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सिंध हुकूमत का जो आईनी रेफरेंस है उनके पास सेंसस के खिलाफ, उसको इन 33 जिस तरह उन्होंने अमेंडमेंट्स कराई उसी में रोन देंगे, बुलडोज कर देंगे। हमें अंदाजा नहीं था। ये अचानक हो गया। अचानक होने के बाद उन्होंने जो है ये इलेक्शन कमीशन ने खत निकाल दिया कि पहली तारीख से पहले करें। हमारी कमेटी जो है वो 6, 7, 8 महीने से बनी हुई है, कैबिनेट ने बनाई थी, जिसमें नासिर शाह साहब हैं, मैं और मुर्तजा वाब हैं। 6, 7, 8 महीने से कमेटी बनी है जो अपना काम कर रही थी। लेकिन हमें ये तवक्को नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन ऑल ऑफ सडन जो है आकर ये कह देगी कि ये चूंकि नेशनल असेंबली ने उसको बुलडोज कर दिया और आप करें। तो ये जो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने बदयानती से सिंध हुकूमत के जो आईनी एक रेफरेंस था सेंसस के खिलाफ उसको उन्होंने रद्द करवाया। उसके बाद ये सूरत डेवलप हुई। लेकिन आज भी असेंबली में हमारी अक्सरियत है, 2013 में भी हमारी अक्सरियत थी। हम चाहते हैं जिस तरह का कानून चाहे पास करा लें, ये हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। और अदालत भी असेंबली को कानून बनाने से नहीं हो सकती है, असेंबली अपना कानून बना सकती है। तो ये तासुर गलत है। दूसरी बात है, बार बार कहते हैं कि सिर्फ मेयर लोकल गवर्नमेंट नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट पूरा निजाम है जिसका मेयर इतना सा हिस्सा है। पूरी KMC है, उसके मेंबर्स हैं, फिर DMCs हैं जो अब टाउन्स हो जाएंगी, फिर UCs हैं। आप अगर लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को देखना चाहते हो तो आप इन तीनों टेयर्स को मिला के देखो। आप अगर ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, फिर डिसेंट्रलाइजेशन तो ये कि UC के पास इख्तियार होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ये नहीं कि मेयर को बना दो, खुदा बना दो। डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो टाउन्स में ज्यादा इख्तियार जाने चाहिए, UC में ज्यादा इख्तियार जाने चाहिए, ताकि जो लोग हैं जिनके इश्यूज हैं वो आसानी से अपने नुमाइंदों तक पहुंचे। ये फर्क होता है। तो जो मेयर का कॉन्सेप्ट हमने बना लिया ना कि मेयर लोकल गवर्नमेंट है, मेयर इज नॉट द। अच्छा ये बता आपने जो ये मक्खन मलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े धीमे अंदाज में, बड़े शाइस्ता अंदाज में, तो मैं ये कह रहा, सवाल मेरा ये कि इतनी मक्खन मलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी अपोजिशन को आपने ऐसी सियाल नहीं लगाई कि इतना शोर मचा रहे। और दूसरा ये कि कल ये भी सुनने में आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप हदूद में कोई फेराफेरी नहीं कर सकते, कोई नया जिला नहीं बना सकते, कोई नहीं। तो वो ये जरा वजाहत कीजिएगा। और अपोजिशन से आपकी ये तो बड़ी अच्छी रही है, आप तो कहते हैं आपकी सही है, वो भी गलत नहीं। देखिए, हमने उन्हें कहा ऑन बोर्ड लेने के लिए कि हम आपके पास आते हैं। मेरी बात अभी हुई है। तो जिस तरह सईद साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जिस पर वो ज़्यादा फोकस किए हुए हैं उन पर हम बात कर सकते हैं, उसमें से कुछ इसमें शामिल की जा सकती है। आप जो बात कर रहे हैं हर वो जो डिलिमिटेशंस की, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल वो लेटर हमें मिला है और जाहिर है उसके बाद कोई हदबंदी नहीं होगी। लेकिन इससे पहले जो की जा चुकी हैं वो तो उनको भी काबिल कबूल है। लेकिन
क्योंकि फर्स्ट के बाद उनका काम शुरू हुआ है तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो 30th तक हमने जो कानून साजी की है, जो डिलिमिटेशंस की हैं, जो अनाउंसमेंट की हैं, जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, वो रहेंगे। कि डिलिमिटेशन करना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमने डिलिमिटेशन की भी नहीं है, लेकिन हुकूमत का ये इख्तियार और काम है कि हम उन्हें बताएंगे कि कितनी यूसी होनी चाहिए, उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए, कितने टाउन होने चाहिए, उनकी आबादी कितनी होनी चाहिए, कितनी म्यूनिसिपल कमेटी होनी चाहिए, कितनी टाउन कमेटीज होनी चाहिए, कितनी कॉर्पोरेशन होनी चाहिए। ये हुकूमत का इख्तियार है और वो इलेक्शन कमीशन उससे नहीं रोक सकता है, वो हमने किया है। अब यूसी अगर 60,000 पे होनी है मिसाल के तौर पे, तो 60,000 कैसे होंगे वो इलेक्शन कमीशन करेगा। टाउन अगर 5 लाख से 7.5 तक होना है तो वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि इस आबादी में इन यूसियों पर हमें टाउन बनाना कैसे है। बाकी कितने होंगे, आबादी कितनी होगी, वो सही हमें बहुत अच्छा। तो मैं नहीं समझ रहा कि इसमें कोई इख्तिलाफ है। सईद भाई ये बता दें, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही लग रहा है जिस तरह की वजाहतें आप लोगों ने दी है, यही वजाहतें अगर असेंबली में दी जाती या एक्ट में ये शामिल की जाती कि फला इदारे उनमें ये इस तरह से तरामीम करेंगे, अगर इस तरह की दे देते तो इतना शोर भी शायद नहीं होता। आज लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप लोग जो है वो प्रेशर में है, क्योंकि अपोजिशन एक तो अदालत में जा चुकी है, दूसरा रोडों पर आ गई है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि तालीम और सेहत के इदारे लेने पर बस आप लोग क्यों हैं? क्या ये सब कुछ करके आप अपोजिशन का ये इल्ज़ाम साबित करना चाहते हैं कि आपने इसी मकसद के लिए जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था और इसी मकसद के लिए ये लॉ बना रहे हैं? तो ये इस तरह के क्या मिले, कितने नवाफिल का सवाब आपको मिलेगा? आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तीसरा ये है कि आगा साहब गिरफ्तार हो चुके हैं आपकी इत्तला के लिए। देखिए मुझे तो समझ में नहीं आई बात कि आपने ये क्यों कहा कि हम बजट क्यों है इन पे रख रहे। भाई रोजाना हम कह रहे हैं, पहली आपको याद होगा जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजलास के बाद उसमें ये कहा कि भाई बात करने को तैयार है, कोई इशूज नहीं है, पहले दिन से कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम बजट है, बजट तो बोलते हम कहते हैं कि नहीं देंगे, जो करना है करो, बजट तो बोलते हम बजट नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि ऑपोजिशन लोगों को गुमराह करे। अगर आप क्या चाहते हैं चुप करके बैठ जाए, हम ना बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत मुनासिब बात है कि जो हमारे प्लान्स हैं, जिस तरह हम इख्तियार देना चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, हम उससे आगाह करें लोगों को, ये हम कर रहे हैं ताकि वो जो झूठ बोल रहे हैं, ताकि लोगों से धोखा दे रहे हैं लोगों को जाकर, उससे हम लोगों को बचा सकें। उस वक्त लगता था हमीद सुमरो साहब जो है वो कुछ और कवरेज कर रहे थे। ये सारी चीजें जो है मैं जिस दिन ये पेश किया था उस दिन बता चुका हूँ कि ये इसमें सारे पावर्स जो है स्पेशल लॉज के तहत हम दे देंगे। ये जो वाटर बोर्ड है जैसे आप दोनों मोतबर सामने बैठे हैं मेरे सईद वली साहब, शाह साहब, आप दोनों की बुनियाद जो थी लोकल गवर्नमेंट से थी, बड़ा अच्छा आपने चलाया, खासतौर पर शाह साहब ने 8 साल नाज़िम रहे। क्या ये अच्छा नहीं होता कि आपकी जो इतनी सारी एक्सपीरियंस था, आप इसको झगड़े से पहले एक जगह, ये अमीर साहब का सवाल ही मेरा है कि क्या वजूहत है कि आप एक जगह बैठ के पहले से फिर वर्किंग नहीं की, आप प्रेशर में आके काम कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती आपको ये तवक्कुफ कैसे हो गई कि हम कुछ भी कर लेते और पीटीआई ने गंदगी कर लेते। मतलब आप ये सोच लेना कि सामने कौन है, जो नालायक और नायल वफाकी हुकूमत है ना, उससे बड़ी नालायक और नायल अपोजिशन है। अच्छा एक और चीज आपको मैं बता दूं, आपने हवाला दिया जो टेन्योर पहले गुजरे हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स थी, ये जो इस वक्त चीजें जिन पर तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, जो आप सब लोग बात करते हैं, ये किस दौर में हुई है? ये जो इदारे वाटर बोर्ड, केडीए, केएमसी या और बहुत सारे, अगर आप उनकी रिकॉर्ड देख लें जाके तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन 2009 के बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खत्म हुई तो केडीए जिसके अपने अकाउंट में बिलियंस होते थे वो मकरूज, तनख्वाहों से लाचार, केएमसी जिसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा उसका जो बैंक में होते थे उसके पैसे, वो मकरूज, तनख्वाहों से लाचार, हर माह स्पेशली तौर पर सिर्फ केएमसी को सिंध पूरे सूबे में बहुत सारी काउंसिल्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सक्कर है, लाड़काना है, हैदराबाद है, दीगर है, या
नीचे म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, यूनियंस हैं, कहीं एक्स्ट्रा इस तरह पैसे नहीं दिए जाते थे। हर माह 50 करोड़ से ज्यादा सिर्फ तनख्वाहों की मद में सिंध हुकूमत देती रही है, KMC को दे रही है। इसी तरह वाटर बोर्ड बहुत अच्छा इदारा था। वो जब 2009 के बाद, जब आपके इल्म में है कि एक रातों रात 2-2, 3-3 दिनों में हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज रख दिए गए, और जब वहां पे पूरे फंड्स जो हैं उन पर जो कुछ हुआ, तो उसके भी जो बिजली की मद में भी 50 करोड़ से ज्यादा जो है और पैसे सिंध हुकूमत देती है करोड़ों के हिसाब से। ये तब हुआ। ये जो अभी नस्ला टावर की बात हो रही है, जिसपे सब लोगों के जहन में पता नहीं क्या है, सब यही कहते हैं कि जी 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये सारी जितनी भी चीजें इन्होंने की। आप रिकॉर्ड उठाएं कि बहुत सारे वो जो रेजिडेंशियल एरिया थे वो डिक्लेयर किसके दौर में हुए, उसमें से बहुत से रोड डिक्लेयर कर दिए गए जब पहली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी यहाँ पे 2001 से लेकर 2005 तक। बाकी जो बचे कुचे रोड थे वो 2005 से लेकर 2009 तक जो रहे यहाँ के नाजिम साहब, उन्होंने किए, और फिर उनके इल्जामात भी पीपल्स पार्टी पे लग रहे हैं। ये कब हुए? और यहाँ पे जितनी बनी है ये कंस्ट्रक्शंस हुई है जिन पे लोग रह रहे हैं, जिन पे ये सारा फैमिलीज रह रही हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी तक लगा दी NOCs देकर, उसमें बहुत सारी इमारतें तो वो हैं जिन पर अगर किसी पड़ोस वाले ने या किसी शहरी जो तंजीम या NGO ने अगर केस कर दिया तो वो स्टे मिल गया उसको, और उसी असना में वो बिल्डिंग पूरी की पूरी बन गई और लोग वहां पे रहना शुरू हो गए और दीगर चीजें। ये और फिर बहुत सारे जो अभी बता रहे थे सईद साहब, ये जो TP की जिक्र कर रहे थे, वहां कब हुई ये सारी इंक्रोचमेंट? ये नाले, ये जो भी जगहें हैं जिनकी वजह से कराची अमूमन डूब जाता है, जो हो रही है, वो किसने लीज आउट की? या जो पार्क्स थे, जो प्ले ग्राउंड्स थे, उनको कमर्शियल कौन से दौर में हुए? हमने तो खाली कराए, हमने तो जो कमर्शियल वहां पे शादी हाल बना दिए गए थे, दीगर चीजें बना दी गई थी पब्लिक पार्क्स पर, प्ले ग्राउंड्स पर, वो तो हमने खाली कराए। लेकिन ये उस वक्त जो इस तरह के इख्तियारात, अब इस तरह के इख्तियारात तो हम नहीं दे सकते। रोल दिया जा सकता है, जो म्युनिसिपल सर्विसेज है जो है उनमें बिल्कुल उनका इख्तियार है, जो इलेक्टेड लोग आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि इदारों का बेड़ा ही गर्क कर दें। आप सब इन चीजों से वाकिफ हैं। शाखा की गिरफ्तारी हुई है जी, देखिए वो का तो ये कहना होता है कि जेल में न घबराएं, जेल में जरूर है। आगा साहब क्यों भाग लेते हैं? और आपके साथ दूसरा सवाल ये है कि बल्दियाती जो तर्मीमी एक्ट है जो आप दूसरे इख्तियार देने जा रहे हैं, अपोजिशन को ये कहना चाहेंगे कहीं आप बल्दियाती इलेक्शन में पीछे न रह जाए और फिर इख्तियार ना दें, तो ये तरामीम बल्दियाती इलेक्शन से पहले कर लें। जी, ये बिल्कुल तरामीम पहले कर रहे हैं और हो चुकी हैं। आपने कुछ एक आया था आपका कि आपने इतने अरसे से क्यों तैयारी नहीं की। हमारे मिनट्स हैं कैबिनेट की मीटिंग्स के, जिसमें रीजनल कर दिए गए थे, सॉलिड वेस्ट को कर दिया गया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कर दिया गया, इसी सोच को जहन में रख के कि ये पावर्स हमने डेलीगेट करने, इनको जो इलेक्टेड लोग आ रहे हैं अब वहाँ पे, इसलिए ऑलरेडी हमारे कल वाली सिर्फ उसमें कैबिनेट में नहीं हुआ, ये उससे पहले भी जो हमारी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं ये उसमें तय हो चुका है और उनके एक्ट भी एक हद तक बन चुके हैं और इन इलेक्शन से पहले देंगे। और ये सिर्फ इल्जामात ही हैं और कुछ नहीं। आपने आगा सिराज साहब की बात की, देखें ज्याले घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन अपना जो कानूनी हक है वो तो रखते हैं। जब इस तरह की ज्यादतियाँ हों, जब आगा साहब को जमानत दी गई थी, जब उसमें उसका फैसला आप पढ़ेंगे जिसमें कहा गया था कि जो भी इल्जामात हैं इन पर वो बेसलेस है और इनको मुकम्मल तौर पर एक लिहाज से फ्री चिट दी गई थी, वो कोर्ट का फैसला आज भी मौजूद है। उसके बाद अगर दोबारा इस तरह के हालात हों तो आगा साहब को ये हक तो है कि वो अदालतों तक पहुँचे। अब अगर आज जो बड़ी अदालत है उसने जो फैसला किया है वो हमें कबूल है,
और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है और वो फेस करेंगे। बाकी जियाले फांसियों से नहीं डरे, गोलियों से नहीं डरे, कोड़ों से नहीं डरे, तो ये जेलें क्या चाहिए। आपने 2013 के बलदियाती तकाउत आप लोग भी बलदियाती निज़ाम का इस तरह आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो बलदियाती निज़ाम दिया जा रहा है अब तक रहा वो बेहतर था या परवेज मुशर्रफ दौर पर निज़ाम बेहतर था? दूसरा कब्रिस्तान को बलदियाती काउंसिल से वापस करने की क्या तौजीह थी? देखें, कब्रिस्तान को या इन इलाके को नहीं इस तरह लिया गया। कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत है, बहुत जो शहर एक्सपेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप सब लोगों से रोज़मर्रा का आपका इंटरेक्शन है, आपके इल्म में है कि ये हर तरफ से डिमांड आती है। तो एक अथॉरिटी बनाई जा रही है शहर खामोशा के नाम से, जिस तरह पंजाब में भी है और उसकी बहुत अहम ज़रूरत है। अदरवाइज तो जो इनका रोल है उसमें से नहीं निकाला गया। देखिए, ये मिसपरसेप्शंस है। जिस तरह कहा गया अगर हमने वो बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट्स को, इन चीज़ों को अगर लिंक कर दिया गया नादरा से एक अच्छे उसकी कॉज की वजह से, तो कहा गया कि जी वो देखें डीएमसी से निकाल दिया गया, वो यूसीज में है। मेरे सिर्फ कहने का मकसद है कि ये इस तरह की सिर्फ एक इल्जामात और जो क्रिएट किया जा रहा है वो है, अदरवाइज कुछ नहीं। और कराची शहर के धरती नालों पर भी इंसानी बस्तियां हैं, यहाँ के पहाड़ों पर भी इंसानी बस्तियां हैं, यहाँ पर अफगान बस्तियां हैं। ये यहाँ इस ऑर्डिनेंस के जरिए पूरी रेगुलाइज किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची का अलग एक रूरल एरिया था, उसको भी इसमें तब्दील के बाद दोबारा उसको भी हैसियत दी गई है। एक सवाल और इससे ऐड कर मेरा सवाल ये कि सिंध गवर्नमेंट ने जो आप हॉस्पिटल पीएचडी भी लेने की आप बात कर रहे हैं, एमडीसी भी आप लेने की हवाले से बात कर रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट के पास जो ऑलरेडी अस्पताल है, आपका सिविल अस्पताल है और उसके अलावा आपका 6 अस्पताल है। सिंध गवर्नमेंट के हर डिस्ट्रिक्ट एक अस्पताल है, 24 घंटे उसमें से कोई नहीं चलता है, इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ होती नहीं है। तो आपके पास कौन से अस्पताल ऐसे अच्छे चल रहे हैं जिसके ग्राफ पे आप वो उनसे लेना चाहते हैं? जी, एक तो जो हॉस्पिटल्स हैं आप उनका चेक करते हैं, आप लोग ही इनका मुवाजना करते हैं कि जी इनका तो बहुत बुरा हाल है, उसको बेहतर करने के लिए हमने किया है। आपने कुछ हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, वहाँ पे सर्विस है, काश आप NICBD का जिक्र करते, काश आप वो भी जिक्र कर देते जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जहाँ कैंसर का मुफ्त इलाज होता है, SIUT का आप जिक्र कर देते। लेकिन हॉस्पिटल्स में भी ज़रूरत है काम करने की, लेकिन वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। अगर आप मुवाजना करें तो आप खुद चेक करें। बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो KMC के ज़ेर इंतज़ाम जो हॉस्पिटल्स हैं और जो दीगर सिंध हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल हॉस्पिटल्स हैं उनका ज़रूर मुवाजना करें। उसमें हम तो उन लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर सबका मुत्तफ़िका तौर पर ये डिमांड होगी जिस तरह सईद साहब ने कहा, तो हम ज़रूर उसको कंसीडर करेंगे। उसको वापस करने के लिए कोई ऐसा इशू नहीं। आप कह रहे हैं आपने कमीशन की बात की, कमीशन की बात। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ कि ये फैसला सिंध गवर्नमेंट का नहीं होगा। इसमें जो जस्टिस साहब होंगे, जो कमीशन के सरबराह होंगे, जो उनके मेंबर्स होंगे, ये फैसला वो करेंगे। इससे इसका ये जो ऑर्डिनेंस हम ला रहे हैं या जो कानून बना रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि जितनी भी इर्रेगुलर चीज़ें हैं उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, जितनी गैर कानूनी तामीरात हैं उन सबको कानूनी शक्ल दे रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जो ऑपरेशनल उसमें आते हैं मुख्तलिफ महकमों, वहाँ पे तो किसी को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जो नालों पर, दीगर जगहों पर है ये। दूसरा, ये ऑर्डिनेंस पूरे सूबे के लिए, ये सिर्फ कराची या नस्ला टावर के लिए नहीं है जो बहुत सारे जहनों में सोच हो। देखिए, बहुत जो ऐसे डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की मैं बात कर लेता हूँ, जो उसकी ऑपरेशनल उसमें है ही नहीं इलाके, वहाँ पे अगर लोग सालों से बैठे हुए हैं, 40-40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, और वो जो एरिया है वो उनके किसी नहर की एक्सपेंशन में नहीं आ रहा,
या उनके किसी और मकसद में नहीं आ रहा, तो वो इलाके जहाँ पे 40 साल से लोग बैठे हैं, जिनके पास बिजली के बिल भी हैं, दीगर सारी चीजें, क्या वहां पे उनको उठा दिया जाए? अगर उसको ये जो कमीशन बनाया जा रहा है ये समझता है कि वो उनको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो उनको रेगुलराइज करने में क्या अर्ज है? अगर इसी तरह यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बंद इस वजह से गई थी कि उसमें स्टे ऑर्डर था और लोगों ने उसमें रहना शुरू कर दिया, सब कुछ हो गया, बाद में ये जी आप इसको रेगुलराइज कर दें, ऐसा नहीं है। ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि जो हमारी जमा पूंजी लगी हुई है, हमने सब कुछ लगा दिया और उसमें बहुत सारी चीजों को आप रेगुलर कर सकते हैं, आप नहीं कर रहे। बनी गाला को तो आपने रेगुलर कर दिया, लेकिन एक गरीब जिसने सब कुछ बेच के एक फ्लैट ले लिया, एक जगह बना ली और उसमें कोई हर्डल्स भी नहीं है, कानूनी किस्म कोई ऐसा इश्काल भी नहीं है, अगर उसको कोई कमीशन रेगुलराइज कर दे तो इसमें हमारी नीयतों पर शक नहीं करना चाहिए। हम लोगों के लिए बेहतर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये जितने भी हमारे पास आई हैं, जितने स्टेक होल्डर्स की जो सजेशंस आई हैं, जो सिफारिशात आई हैं, जो तजावीज़ उन्होंने भेजी हैं, उन सब में है कि जी कराची को एक टाउन मेट्रोपॉलिटन करें, टाउन्स बनाएं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म करें। तो हमने ये किया है, तो इसमें क्या हो, इसी तरह मैंने कहा हैदराबाद में भी हमने ऐसा ही किया है ताकि वहाँ पे ज्यादा तरक्की हो सके। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट्स में जो रूरल एरियाज है ज्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी अलहदा रखा है और जहाँ कॉर्पोरेशन बनाई है वो अलहदा है, या म्युनिसिपल लिमिट है वो अलहदा वहाँ भी अगर कुछ एरियाज अर्बनाइज हो गए हैं उनको भी कर रहे हैं। आपने तमीर खान से 3 से 4 दफा टीवी पर आके मीडिया से बातचीत में बोला है और अपोजिशन को दावत दी है बातचीत करने के लिए, जो भी उनके एतराज है उनको जरूरत है। अपोजिशन जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रही है। अब ये बातचीत जो है ये टीवी के जरिए चल रही है, अब तक कोई बाकायदा तौर पे टीवी से आपका राब्ता हुआ है? उन्होंने आपसे राब्ता किया, आप लोगों से राब्ता तो देखिए हम बता देंगे जी, मैंने राब्ता किया, बल्कि रूबरू भी रिक्वेस्ट की है, टेलीफोन पे भी उन्हें कहा है कि कोई टाइम दें तो हम आपके पास आए, हमारा डेलीगेशन आपके पास आएगा, आप बैठे बात करने के लिए तैयार है। हमने कहा है सब। आप तो कौन से पास है भाई? नहीं आप मेरे भाई आप फोन किए प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई।